रात को 12 बजे ऐसे कैंडल जलाकर आईना देखकर 3 बार ब्लडी मेरी बोलने से क्या ब्लडी मेरी आ जाती है। आज हम जानेंगे ब्लडी मेरी की कहानी के बारे में। वेलकम टू माय चैनल सुधीशिया। इंग्लैंड की क्वीन मैरी कैसे ब्लडी मैरी बनी, आज मैं आपको इस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करते। जब इंग्लैंड की किंग हेनरी ने एक शादी की थी औरत से, और उस औरत से उसको आशा थी कि उसको एक लड़का हो, लेकिन उस लड़का नहीं हुआ, उसके जगह एक लड़की हुई मैरी। इसी मंशा से उसने उस औरत के साथ डिवोर्स करके दूसरा शादी कर लिया, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पर दूसरी शादी की, फिर भी उसको वहाँ पर लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई एलिजाबेथ ने। फिर भी दूसरी शादी की, 2 शादी कर ली, फिर उसने दूसरी शादी की, वहाँ भी उसको कुछ लड़का भी नहीं हुआ, लड़की भी नहीं हुआ, फिर उसका ऑफ हो गया। होने के बाद ऑब्वियसली उसको एक नया किंग का ज़रूरत है। तो वहाँ पे उसका कोई किंग, उसका देश को संभालने वाला किंग था नहीं, तो वहाँ पे क्वीन आई। क्वीन मतलब हमारी मैरी, इंग्लैंड की फर्स्ट क्वीन मैरी बनी। लेकिन इन बातों से बहुत लोगों को तकलीफ पहुंची, मतलब एलिजाबेथ बनना चाहती थी अगली क्वीन, लेकिन उसका बीच में मैरी अड़ रही थी। इसी कारण से मैरी और एलिजाबेथ बहुत बड़ी दुश्मन थे एक दूसरे की। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बहुत बड़ी दुश्मनी थी दोनों के बीच में। मैरी दिखने में उतनी सुंदर नहीं थी, मतलब थोड़ी ब्लैकिश कलर की थी। इसी कारण वहाँ के लोगों को मैरी बिल्कुल नहीं पसंद थी। लेकिन मैरी क्या कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी, इसी कारण वो क्रिश्चियनिटी पे बहुत भरोसा करती थी, हर टाइम प्रे करती रहती थी। इन चलते चलते सालों बीतने लगे। मैरी बिल्कुल अकेली थी और वो अकेली वो किंगडम को संभालती थी। ऐसे ही उसको ऐसा लगने लगा कि उसको एक किंग का ज़रूरत है, मतलब उसको शादी कर लेनी चाहिए, वो अकेली नहीं संभाल पाएगी। इसका कारण उसने एक शादी कर ली जल्दी जल्दी। स्पेन का किंग फिलिप से उसने शादी की थी। उस शादी के बाद उसको ऐसा लगा कि उसका खुद का लड़का होगा तो वो उसको सौंप देगी किंगडम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका लड़का या उसको प्रेगनेंसी हुआ ही नहीं। ऐसे ही दिन बीतने लगे। ऐसे ही एक दिन खबर आई कि मैरी प्रेग्नेंट है करके, और डिलीवरी का कुछ महीनों पहले इंग्लैंड में ऐसा रिवाज है कि उनको अकेला कई घर में छोड़ दिया जाता है। डिलीवरी का टाइम पे उनको कोई प्रॉब्लम्स ना, और वो अकेले रहेगी तो उनको मेंटली कोई स्ट्रेस ना मिले, इस कारण से उनको अकेला छोड़ दिया जाता है इंग्लैंड में। जब मैरी को अकेला छोड़ दिया गया था एक रूम पे, उस रूम में सिर्फ एक कैंडल था और एक आईना थी, उसके अलावा उस रूम में और कुछ भी नहीं था। ये खबर सुन के जब लोगों को पता चला कि मैरी प्रेग्नेंट है, ये खबर सुनकर लोगों को बहुत खुशी हुई। उनको एक नया किंग मिलने वाला है, उस खुशी में वो लोगों ने बहुत सेलिब्रेशन किया। फिर कुछ दिन बीतने लगे, लोगों को ऐसा लगा कि इतना टाइम हो गया, फिर भी हमारी मैरी अभी तक बच्चे को डिलीवरी क्यों नहीं किया। लेकिन असली बात ये थी कि वो भी एक फेक प्रेगनेंसी था, मतलब फैंटम प्रेगनेंसी या तो फ्यूडो डिसीज। इन सब का मतलब ये है कि हम कुछ भी चाहते हैं, मतलब हमारा बॉडी उस तरीके का हो जाता है जैसे हम अभी चाहते हैं कि हमको बुखार आए, अगर उसमें थिंकिंग करते रहेंगे तो हमको जल्दी से बुखार आ सकता है। इसी तरीके से वो हमेशा प्रेग्नेंट होने की आशा करती थी। उस विचार से करते करते उसका बॉडी पूरा प्रेगनेंसी टाइप में चला गया, और कुछ नहीं था, वो कोई प्रेग्नेंट नहीं थी। अब ये बात पता चली लोगों को कि मैरी प्रेग्नेंट नहीं थी, ये सब फेक था, और उसको मेंटली डिसऑर्डर हुआ था। इसी कारण से लोग बहुत हंसने लगे इसके ऊपर, सब लोग बहुत चिढ़ाने लगे इसको। इसी कारण क्या मैरी को कितना भी बचपन से लेके वो बचपन से सबके ताने सुनते आती थी कि उसका रंग खराब है, वो करना नहीं चाहिए। इसी कारण वो बचपन से बहुत गुस्सा थी लोगों से जो उसको चिढ़ाते हैं। फिर इसी कारण उसने पहले सर्च किया, लोगों से पता किया कि इसका मजाक कौन कौन उड़ा रहे हैं। लेकिन उसको जो इन्फॉर्मेशन मिला था वो ये था कि वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी, क्रिश्चियनिटी का बिलोंग करती थी। इसी कारण उसने पहले पता किया कि कौन इसको चिढ़ाता रहता है। लेकिन उसका पता करने पे इसको ये इन्फॉर्मेशन मिला कि कैथोलिक फैमिली वाले ही, मतलब क्रिश्चियनिटी के अंदर के लोग ही इसको चिढ़ाते।
कारण इसने क्या किया, इसने 300 लोगों को, क्रिश्चियनिटी के अंदर के जो भी इसको चिढ़ाते थे वो 300 लोगों को जिंदा जिंदा जला देने का ऑर्डर दिया। और ऑर्डर ये जो क्वीन है तो वो सोल्जर्स को दी, उसने सोल्जर्स को दिया। सोल्जर्स को तो जो क्वीन बोले वो करना ही पड़ता है, तो उसने 300 लोगों को जिंदा जिंदा जला दिया था। वह देश का मतलब किंगडम के लोगों को पता चला तो लोग बहुत डरने लगे, इससे बहुत डरने लगे। इसी कारण इसको मेरी से ब्लडी मेरी करके सब बोलना चालू कर दिया, और तब से लेके अभी तक इसको ब्लडी मेरी सब लोग बोलते हैं। लेकिन जब मैरी मरी तो उसमें खुश होने वाले लोग वो भी बहुत ही गंदा तरीके से मार दिया गया। उनको मार दिया गया या खुद मारे कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी डेड बॉडी बहुत अजीब तरीके से, मतलब कहीं कहीं से चेहरा खाया हुआ, गला खाया हुआ, सड़के मरे हुए लोगों को मिला। इसी कारण लोग बहुत डरने लगे। आज भी इंग्लैंड में बहुत ऐसा जगह है जहाँ ब्लडी मेरी बोलने से तक लोग डरते, और एक ब्लडी मेरी 3 बार बोलने से ब्लडी मेरी आती है, ऐसा इंग्लैंड वाले बोलते हैं। लेकिन वहाँ के लोग एक भी बार ब्लडी मेरी करके नाम तक नहीं लेते, उतना डरते आज भी लोग। ये बात का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठा लिया। फिर वो लोगों ने ये बोल के फैलाया कि रात को आईना देखकर अपना हाथ में ऐसे कैंडल पकड़कर 3 बार ब्लडी मेरी बोलने से ब्लडी मेरी आ जाती है। इसका पेज क्या सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, पता नहीं है। इस चैलेंज को बहुत लोग करते भी और कैमरा का सामने शो ऑफ भी करते कि ऐसा कुछ नहीं है, फेक है। लेकिन इंग्लैंड की कहना आज भी ये है कि ऐसा ब्लडी मेरी आती है, और आती है तो सामने वाला जो बुलाते हैं उनको ही लेके जाते, मतलब मार डालते हैं। अब सच्चाई क्या है किसी को कुछ भी नहीं पता। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और इस तरीके के और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। सुदेश कुमार, वाइंडिंग अप।